बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपके साथ खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ज़िक्र करने जा रही हूँ। उनका हस्ब नसब, उनकी कुनियत और उनको कौन सा लक़ब दिया जाता था और क्यों दिया जाता था, इसके बारे में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम की हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से मोहब्बत भी आपके साथ बयान करूँगी, इसलिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और चहेती साहिबजादी हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबूवत के 5वें साल बाद पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु की वालिदा माजिदा हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब ज़हरा और बतूल है। रोशन चेहरे की वजह से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ज़हरा और कसरत इबादत करने की वजह से आपको बतूल कहा जाता था। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का एक लक़ब सिद्दीक़ा भी है और इस लक़ब की वजह यह है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमेशा सच बोलती थी, आपने कभी भी झूठ नहीं बोला था। इस्लाम का इब्तिदाई दौर इंतहाई मुश्किल और तकलीफ़ का दौर था। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा कम उम्री के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब आप सल्लम अपने ख़ानदान के हमरा शिब अबी तालिब में मकसूर होना पड़ा तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा भी आपके साथ ही थी। उन्होंने वो तकलीफ़ और अज़ियत के 3 साल बहुत खंदाए पेशानी से बर्दाश्त किए और अपने अज़म में ज़रा बराबर भी फ़र्क न आने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत शफ़क़त थी। आप उनसे बहुत ज़्यादा शफ़क़त फरमाते। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने जिगर का टुकड़ा करार देते थे। आप सल्लम कभी शाह फरमाते कि ये जन्नत का फूल हैं। आप सल्लम जब भी कहीं सफ़र पर जाते तो वापसी पर सबसे पहले हज़रत खदीजा ज़हरा के घर तशरीफ़ ले जाते। आपको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की अदात मुबारक अपने वालिद माजिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मिलती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को विसाल के वक्त बुलाया और उनके कान में कोई बात कही जिससे वो रो पड़ी। आप सल्लम ने फिर उन्हें बुलाकर उनके कान में कोई बात कही जिस पर वो मुस्कुरा दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने इनसे इस बारे में पूछा तो आपने इरशाद फरमाया, सबसे पहले बाबा जान ने मुझे बताया कि इस बीमारी में इनका इंतकाल हो जाएगा तो मैं रो पड़ी। फिर आपने फरमाया कि मैं इनके ख़ानदान में सबसे पहले उनसे जाके मिलूँगी, तो इस बात पर मैं हंस पड़ी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार खातून थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर के काम काज खुद करती थी। आप आटे की चक्की खुद पीसा करती थी। काम काज के दौरान भी आप हर टाइम कुरान पाक की तिलावत करती थी। आपकी ज़ाहिद और कनात का ये आलम था कि आप चक्की पीसती तो भी आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रही होती। आपका ज़्यादातर हिस्सा नमाज और इबादत और कुरान पाक में वक्फ होता था। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को नसीहत की कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। इन तस्बीहात को तस्बीहात फ़ातिमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हज़रत फ़ातिमा का निकाह किससे हुआ और वो आप सल्लम के साथ किस तरह मोहब्बत के कुछ वाक़यात आपके साथ उनके शेयर करूंगी। इसलिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें।